हेलो दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर का पंडा माइनर और मेजर प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में वही चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पंडा प्रोजेक्ट है वो आप सिविल इंजीनियरिंग से तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये पंडा प्रोजेक्ट है वो आप फाइनल ईयर जैसे आप डिप्लोमा का फाइनल स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग का फाइनल स्टूडेंट है, तो आपको ये मेजर और माइनर प्रोजेक्ट के रूप में ये काम लग सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये पंडा प्रोजेक्ट है हम इसको एक एक करके समझते हैं। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये इस प्रोजेक्ट में मैंने कई सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें से पंडा प्रोजेक्ट इसमें से हम 8 प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर चुके हैं दोस्तों। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ भी हम शेयर करना चाहते हैं और मैंने किस तरह से प्रोजेक्ट किया था और किस तरह से कर रहे हैं दोस्तों। और ये जो प्रोजेक्ट है आप करके जब आप रियल फील्ड में जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। हाँ दोस्तों, ये जो फील्ड है जो रियल फील्ड है वो यही प्रोजेक्ट के ऊपर से रियल फील्ड भी काम करता है। ठीक है दोस्तों, जब आप ये प्रोजेक्ट फिजिबल कर सकते हैं, ये फिजिबल को प्रैक्टिकली आप कर लेंगे तो आपको जब आप फील्ड में आप जाएंगे, रियल फील्ड में जाएंगे, जब साइट पे जाएंगे तो आपको करने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा और आप पूरी चीज़ को आप अच्छे से समझ जाएंगे उस समय में जब आप अभी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे तब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बने रहेगा। और दोस्तों हम इस वीडियो में आपका पंडा जो मेजर प्रोजेक्ट है, ठीक है दोस्तों, फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए है, तो वो प्रोजेक्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और दोस्तों ये जो पंडा प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट का जितना सारा आपको PDF डाल जैसे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए जैसे आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, रेफरेंस आप कहाँ से लाए, मेथोडोलॉजी हो गया, लिटरेचर रिव्यू हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सारी चीज़ आपको हम अवेलेबल करा देंगे। ठीक है दोस्तों, आप वैसे भी आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपका जितना सारा इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो हम कमेंट करेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो पे बनी रहेगा और वीडियो को शुरू करते हैं और आइए आपको बताते हैं कि पंडा मेजर प्रोजेक्ट और माइनर प्रोजेक्ट क्या है सिविल इंजीनियरिंग का, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और अपने फाइनल ईयर का जो हमारा करियर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा हो टॉप 50 माइनर मेजर प्रोजेक्ट फॉर फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। जो सिविल इंजीनियर का स्टूडेंट है, ठीक है, उसके लिए पंडा क्या है, माइनर और मेजर। दोस्तों माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट क्या होता है? दोस्तों माइनर प्रोजेक्ट होता है जैसे डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में क्या होता है, लास्ट ईयर में आपको क्या करता है, थर्ड ईयर जब 6 सेमेस्टर में आप जाते हैं, 6 सेमेस्टर में, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो दोस्तों डिप्लोमा लेवल प्रोजेक्ट की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली आप जैसे इन सारे प्रोजेक्ट में से कोई भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, पर नॉर्मली डिप्लोमा लेवल में क्या होता है, वो प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा रिसर्च बेसिस पे नहीं होता है, प्रोजेक्ट बेसिस पे ही होता है। तो उसको क्या करता है, नॉर्मली स्टूडेंट लोग क्या करता है, प्रोजेक्ट बना के और डिजिटल प्रोजेक्ट को फिजिबल बना के क्या करता है, उसको छोड़ देते हैं, उसको डीपली एनालिसिस नहीं करता, वो एक होमवर्क की तरह करता है। पर दोस्तों आप डिप्लोमा के बाद जैसे आप BE इंजीनियरिंग फील्ड जैसे बैचलर हो गया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में है, BTech में है, तो आपके लिए प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर आपको रियल फील्ड में जैसे आप काम करते हैं उस तरह से काम करके आपको दिखाना है। पर कई डिप्लोमा में भी देखते हैं उसको भी रियल फील्ड के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप समझ लेना। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर मैंने पंडा प्रोजेक्ट लिया हो। दोस्तों आपको एक बात बता दें दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट लिया हो इसमें से मैंने देखिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मेरा जो ग्रुप मेंबर है, ठीक है, उन्होंने किस किस टॉपिक पे ऑलरेडी काम कर चुका है। हम लोग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे कर चुके हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे कर चुके हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर चुके हैं, फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट के ऊपर भी काम कर चुके हैं, और साथ ही साथ इंटरसेक्शन हाईवे पे अभी काम चल रहा है हमारा प्रोजेक्ट, इस पे अभी काम हो रहा है। इस तरह से कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे भी काम हो रहा है, ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे भी काम हो रहा है, एनालिसिस ऑफ पोल्यूशन ऑफ व्हीकल इस पे काम नहीं हुआ है, बेम्बो एज रेनफोर्सिंग मटेरियल गाइज इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए दोस्तों, रिसर्च ओरिएंटेड वीडियो मैंने बना दिए दोस्तों, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। पर इस पे भी आप रिसर्च कर सकते हो। प्रोजेक्ट एंड हाइड्रो पावर प्लांट इस पे भी आप कर सकते हो, और टेस्टिंग ऑफ RCC एंड बिटुमिनस इस पे भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों हमने जो प्रोजेक्ट किए हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है, देखिए स्मार्ट सिटी हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हो गया, फाइबर एनफोर्स कंक्रीट हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ हाईवे हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो गया, ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो गया। दोस्तों इस पंडम में से हम जितने में टिक मारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पंडम में से 8 प्रोजेक्ट पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। ये बाकी का 7 प्रोजेक्ट है वो उस पर काम नहीं किए हैं, लेकिन उसका भी अच्छे से आइडिया है, वो आपको आइडिया हम दे सकते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रोजेक्ट में से सेलेक्ट करेगा आपको किस प्रोजेक्ट पर काम करना है। जैसे आप डिप्लोमा फील्ड से है तो आप ये सारे प्रोजेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से है तो ये सारे प्रोजेक्ट को आप क्या कर सकते, चूज कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक एक करके आपको समझाते हैं, ओवरव्यू देते हैं। दोस्तों फर्स्ट में क्या है हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। दोस्तों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कैसा प्रोजेक्ट है,
इस पे भी हम काम कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, इसका ओवरव्यू आप इस वीडियो के मार्फत से देख सकते हो। दोस्तों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है वो क्या है, जैसे हमारा कोई भी सिटी होता है, जैसे आप मान लो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, आगरा हो गया, लखनऊ हो गया, और नेपाल की बात करें तो काठमांडू हो गया, विराटनगर हो गया, पोखरा हो गया। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हम क्या करना है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे नया नया टेक्नोलॉजी को लाना होता है। ठीक है, जैसे आप मान लो आप इलेक्ट्रिसिटी लाते हैं तो क्या होता है, वायर की मदद से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ला के क्या करता है, घर घर में क्या करता है, पहुँचाता है। पर हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में क्या होता है, सोलर लगा होता है, हम घर के ऊपर से सोलर ला के हम उस विद्युत को बचा कर हम क्या करते हैं, जो सनलाइट से आने वाली प्रकाश होती है उसको हम यूज़ करके क्या करेंगे, उस सिटी में वहाँ पे सप्लाई करेंगे। और साथ ही साथ वहाँ पे जो जितना वाटर सप्लाई का सिस्टम होगा, वहाँ पर जो बिल्डिंग होगा वो ग्रीन बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग पे आने वाली हार्मफुल गैस कम रिलीज करे, उस तरह का बिल्डिंग को आपको डिज़ाइन करना है, उस तरह का ब्रिजेज देना है, उस तरह का हाईवे को डिज़ाइन करना है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, आपको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, बिल्डिंग जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी उसको कम उपयोग करके हमारा नेचुरल में अवेलेबल है, जैसे सोलर सिस्टम का है उसको हम यूज़ करना है। साथ ही साथ वहाँ पे जो जितना सारा सीवेज पानी होता है, कचरा पानी होता है, उसको हम क्या करेंगे, मतलब यूटिलाइज करके हम इरिगेशन पर्पज़ के लिए वहाँ पे हम डाल सकते हैं, या हम फर्दर उसे बाथरूम के लिए यूज कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का उद्देश्य वही चीज़ है। ठीक है गाइज, वहाँ पे जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आपको ये भी आता है, जहाँ पे वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसको जहाँ पे धुआं है उसमें किस तरह का केमिकल यूज करके उस धुआं को कम कर सकते हो, उस धुआं को हार्मफुल से बचा सकते हो। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का उद्देश्य वही है। इस पर भी हम प्रोजेक्ट कर चुके हैं दोस्तों, वीडियो आप यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो और समझ सकते हो, और फर्दर आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो। दोस्तों जब आप प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बनाते हैं तो आपको समस्या आता है किस तरह से मेट्रोलॉजी किस तरह से बनाना है। ठीक है, मेट्रोलॉजी हो गया, वहाँ पे इंट्रोडक्शन किस तरह से देना है, इंट्रोडक्शन किस तरह से देना है, मेट्रोलॉजी किस तरह से देना है, वर्क शेड्यूल कैसे डालना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट का क्या रहेगा ये, इसका मैं आपको आप हमें कमेंट करिएगा, ये मेरा दिया गया व्हाट्सएप नंबर, इस पर भी कमेंट करके आपको हम पूरा PDF हम व्हाट्सएप में पठा सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक भी डाल देंगे, और आप वहाँ आप आई बटन में क्लिक करके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का वीडियो भी देख सकते हो, जैसे हमारे ग्रुप ने टीम मेंबर ने उस पर वर्क किया था। और दूसरा प्रोजेक्ट में देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। दोस्तों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये हम भी कर चुके हैं दोस्तों, आप ओवरव्यू देख लीजिए इस वीडियो से। तो दोस्तों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक ऐसा प्लांट है जहाँ पे हमारा जो कचरा पानी होता है, जैसे हमारा बाथरूम से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, उद्योग संस्था से निकलता है, उस पानी को हम यूटिलाइज करके उस पानी को हम फर्दर उसको फिल्टर, उसका अलग अलग प्रोसेस, जैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गया आपका, केमिकल डिसइंफेक्शन, ये सारे प्रोसेस को गुजार के, ठीक है, उस पानी को हम कैसे इरिगेशन पर्पज़ के लिए या फर्दर बाथरूम के रीयूज के लिए हम कैसे ला सकते हैं, उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में वही चीज़ को आप करना है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम डिप्लोमा, जब मैं डिप्लोमा था वहीं पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर चुके हैं, इस पे वर्क कर चुके हैं फिजिबल। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होता है, आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, जो कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट को आपको उसको मॉड्यूल लेना है। जैसे आप इंजीनियरिंग फील्ड से तो उसका रियल लोकेशन आपका सिटी में कहीं भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो वहाँ पे मैप में जाके वहाँ पे रियल लोकेशन आपको ऑब्जर्व करके वहाँ पे कितना डायमीटर का टैंक रखा है, चैम्बर रखा है, उसको रियल में मेजरमेंट करना है। ठीक है, मेजरमेंट करके क्या करना है, आप उसको उस तरह से डिज़ाइन करके आप भी ये प्रोजेक्ट को फिजिबल कर सकते हो, अगर आप डिप्लोमा BE स्टूडेंट है तो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कर सकते हो। और साथ साथ इस पर मैं वीडियो बना दिया हो, आप वो आई बटन में जाकर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो और समझ सकते हो। आपका इस वीडियो पर कोई डाउट है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और तीसरा क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दोस्तों रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारा वर्षा का जो पानी होता है वो पानी को हम फर्दर कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज कर सकते हो, आप इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी यूज कर सकते हो, फर्दर टॉयलेट बाथरूम में भी आप उस पानी को यूज कर सकते हो। दोस्तों उसमें क्या करना होता है, ये जो प्रोजेक्ट होता है, जो नॉर्मली जो बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग पे जो हमारा रूफ होता है और जैसे ग्राउंड हो गया, वहाँ पर आप क्या करना है, बिल्डिंग का टॉप होता है वहाँ पर क्या करना है, फ्लैट स्लैब दे के एक पाइप के थ्रू क्या करना है, पानी आपको ड्राम में किसी टैंक में क्या करना है, आपको कलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भी फिजिबल है, हमारा ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट पे भी काम किया है। और साथ ही साथ जो हमारा पेसेज, हमारा जो नॉर्मल फ्लोर होता है, जमीन ग्राउंड लेवल, वहाँ पे भी क्या करना है, आपको ब्रिक सोलिंग देकर कंक्रीटिंग सरफेस कर देना है, और वहाँ पे जितना सारा पानी आएगा उसको कलेक्ट करके आप फर्दर उसी पानी को मोटर के थ्रू टैंक में ले जाके फर्दर प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस करके टैंक में ले जाकर क्या करते हो, उसको घर में यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो दोस्तों। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को आप इस तरह से कर सकते हो। इस पर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ। ठीक है गाइज, इस पर
आपका इस ये प्रोजेक्ट आप करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में समस्या है तो हमें कमेंट करके हम पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, चौथा क्या है, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। दोस्तों वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहीं पे भी मान लो एक क्या है पंप है, या एक क्या है बोर्डिंग, जैसे बोर्डिंग बोलते हैं जहाँ से पानी आता है, वहाँ पे मान लो वहाँ पे एक वाटर का सोर्स है, आपका विलेज में एक वाटर का सोर्स है, आप दे दिया है, एक टैंक से आपको पानी सप्लाई करना है पूरा विलेज में, तो आप किस तरह से करोगे दोस्तों। वहाँ पे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में क्या करना पड़ता है, वहाँ पे पर कैप्टा पर डिमांड, यानी कि पर कैप्टा कितना पानी लेता है। जैसे नॉर्मली आपको पता है जो हमारा शहर में होता है वो पर कैप्टा पर डे कितना होता है, कितना लीटर होता है, 120 लीटर पर कैप्टा पर डे, यानी कि 120 से 135 भी हो सकता है, इतना पर डे एक बंदा एक दिन उतना पानी यूज़ करता है। तो इसी तरह से आप अगर आप सिटी का कर रहे हैं तो सिटी के बेसिस पे उसको डिज़ाइन करें। आपको देखिए, आप जैसे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको मान लो एक कोई भी गांव है जहाँ पे 200 घर है, तो 200 घर में कितना परिवार रहता है उसको आपको काउंट करना पड़ेगा। अगर रियल प्रोजेक्ट के आधार पर कर रहे तो उस घर में कितना बंदा रहेगा, वो बंदा का कितना नंबर गाँव से और कितना नंबर उस पर हाउस में कितना नंबर पर्सन है, उसको आप मल्टीप्लाई करके पर कैप्टा पर डिमांड आप निकाल के, जैसे पर कैप्टा पर डिमांड हम 120 लीटर लेते हैं पर कैप्टा, तो मान लो वहाँ पे 2000 आदमी है, 2000 आदमी है कोई विलेज में, तो 120 लीटर पर कैप्टा है तो 2000 इंटू 120 करोगे, जितना आएगा आपको कितना नंबर ऑफ वाटर आ गया, उसमें कुछ सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, उसमें 1.5 या 1.4 फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यूज़ करके वहाँ पे उतने वॉल्यूम का आप क्या कर सकते हो, टैंक को इंस्टॉल करके वाटर सप्लाई को प्रोसेस कर सकते हो। तो दोस्तों वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में यही होता है, ऑब्जेक्टिव भी आप इसी तरह से लिख सकते हो। अब पांचवा प्रोजेक्ट क्या है, फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। दोस्तों फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम यहाँ पे इंजीनियरिंग में मैंने किया हूँ। दोस्तों आपको पता है जो कंक्रीट होता है उसमें क्या होता है, आपको डंडी डालना पड़ता है, जैसे स्टील हो गया, रॉड हो गया, जिसे रॉड बोलते हैं, स्टील बार बोलते हैं, उसमें डाल के आप क्या करते हैं, कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करवाते हैं। जैसे हमारा स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया, इसमें क्या होता है, स्टील होता है। पर गाइज हम उस स्टील को रिमूव करके हटा के हम कंक्रीट में फाइबर, यानी कि फाइबर में बहुत तरह का फाइबर होता है। दोस्तों हम जो रिसर्च किए थे वो क्या था, गल्वनाइज आयरन GI वायर फाइबर, जो पतले पतले में दाना में आता है, जो 1 mm के आसपास 2 mm के आसपास होता है, उतना डायमीटर का मैंने क्या किया था, कंक्रीट में छोटे छोटे फाइबर को पीस के काट के उसमें कंक्रीट को ब्लॉक में रख के उसको एज कंक्रीट का ब्लॉक, यानी कि उसमें जो हमारा कंक्रीट का टोटल वॉल्यूम उसमें किया था 15% 10% करके डाल के उसमें कंक्रीट में फाइबर डाल के कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्लस टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों को टेस्ट किया। नॉर्मल कंक्रीट के मुकाबले ये कैसा है, उसका स्ट्रेंथ किस तरह का है, इस तरह का आप टेस्ट भी ये फाइबर एनफोर्स कंक्रीट में कर सकती है। और ये फर्दर रिसर्च, ये एक रिसर्च ओरिएंटेड भी है, आप इस टॉपिक पे ये MTech का रिसर्च थेसिस भी हो सकता है। ठीक है गाइज, हमने ये बैचलर में कंप्लीट किए थे ये प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है गाइज, तो ये प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। जो नॉर्मल कंक्रीट है उसके मुकाबले फाइबर डाला हुआ कंक्रीट किस तरह का बिहेवियर करता है, मजबूती कितना होता है, वो आप फर्दर क्यूब टेस्ट करके आप उस चीज़ को समझ सकते हो। दोस्तों इस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हो तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको पूरा PDF दे देंगे, किस तरह से प्रोजेक्ट को फिजिबल करना है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा प्रोजेक्ट का, मेथोडोलॉजी कैसे करना है, वो सारी चीज़ आपको बता देंगे। ठीक है गाइज, और चौथा प्रोजेक्ट क्या है, अर्थक्विक रेजिस्टेंस बिल्डिंग। दोस्तों अर्थक्विक रेजिस्टेंस बिल्डिंग आपको पता है, जैसे नेपाल एक अर्थक्विक जोन में पड़ता है और इंडिया भी अर्थक्विक जोन में पड़ता है। दोस्तों इस तरह का यहाँ पे जो बिल्डिंग अब हाल साल जो बनता है, जैसे जापान भी हो गया, तो वहाँ पे बिल्डिंग बनता है वो अर्थक्विक रेजिस्टेंस, जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है उसको ज़्यादा लेके क्या करता है, अर्थक्विक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाता है ताकि वो भूकंप प्रतिरोधक हो, भूकंप से ना गिरे। तो दोस्तों अर्थक्विक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें प्रोजेक्ट आपको क्या करना पड़ता है। दोस्तों अर्थक्विक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाने में आपको प्रोजेक्ट का क्या करना पड़ता है, उसमें रेट्रोफिटिंग मेथड होता है। ठीक है, रेट्रोफिटिंग मेथड करके आप वो प्रोजेक्ट को फिजिबल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और रेट्रोफिटिंग मेथड के साथ साथ बहुत सारा, जैसे हम सीमेंट डालते हैं, उसमें सीमेंट अच्छे क्वालिटी का सीमेंट होना चाहिए, डंडी बार, नंबर ऑफ डंडी बार जितना नॉर्मली बिल्डिंग में डालते उसके मुकाबले उसमें अर्थक्विक रेजिस्टेंस बिल्डिंग में ज़्यादा डालना पड़ता है, अभर करके डालना पड़ता है। उस तरह से आप ये प्रोजेक्ट को फिजिबल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और सातवां क्या, इंटरसेक्शन ऑफ हाईवे। दोस्तों इंटरसेक्शन ऑफ हाईवे एक बहुत भयंकर, बहुत विशाल प्रोजेक्ट हो सकता है। कब, जब आप इस प्रोजेक्ट को आप सीरियस रियल फील्ड में आप एग्जिस्ट करोगे तब। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे मान लो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोई भी दिल्ली मुंबई का एक चौक ले लो, ठीक है, एक कोई सा चौक ले लो जहाँ पे 4 पॉइंट आके मीट करता है, जहाँ पे इंटरसेक्शन आप बोलते हो। दोस्तों उस पॉइंट को आप क्या करना है, पीक हावर का डाटा लेना है। जैसे पीक हावर का हो गया मतलब ऑफिस टाइम, जहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल गाड़ी बहुत ज़्यादा एक ही टाइम में बहुत पास होता है। तो दोस्तों हम नेपाल से हैं, तो हम इंटरसेक्शन ऑफ हाईवे में बानेश्वर, नेपाल का जो काठमांडू, नेपाल का राजधानी जो काठमांडू है, वहाँ का जो बानेश्वर सिटी है, वहाँ का जो मैंने डाटा है वो लेकर उस पर हम अभी रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा इंटरसेक्शन हाईवे इसी पे रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों वो रिसर्च करके आपको क्या पता चलेगा, वहाँ पे पर व्हीकल, यानी कि पीक हावर में पर 1 घंटे में कितना नंबर ऑफ व्हीकल
पास करा। व्हीकल में क्या हो सकता है आपका साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, कार, ठीक है, टैक्सी, जितना सारा आपको 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 6 व्हीलर आपके व्हीकल दिखते हैं वो क्या होता है उस इंटरसेक्शन से पास होता है। पर वो पास होता है तो क्या होता है, और जब ऑफिस का टाइम होता है, पीक आवर का डाटा होता है। पीक आवर किसे बोलेंगे, जब 9, 10, 11 बजे का जो AM मॉर्निंग का टाइम है वो पीक आवर है। और सांझ की जब ऑफिस विदा होता है, ऑफिस छुट्टी होता है, जैसे 4 से लेकर 5 हो गया, 5 से लेकर 6 हो गया, तो इस टाइम में पीक आवर का डाटा आप लेकर वहाँ पे इंटरचेंजेस को अंडर पास, ओवर पास बना के वहाँ का जो ट्रैफिक है, जाम है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उस तरह का प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट के आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। और ठीक है दोस्तों, और 8वां प्रोजेक्ट क्या है, हाइड्रोलिक ब्रिज प्रोजेक्ट। दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रिज प्रोजेक्ट कैसा प्रोजेक्ट होता है, जैसे नॉर्मली हमारा जो ब्रिज होता है, कोई भी सिटी का, कोई भी नदी के ऊपर से जो ब्रिज होता है, उस ब्रिज में आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोलिक, यानी कि हमारा जो हाइड्रोलिक जैक होता है उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो। जैसे आप धूम 3 में देखे थे, जो हीरो जाता है जब उसको पकड़ने के लिए जाता है, क्या करता है, वो ब्रिज होता है किस तरह से, देखिए इस तरह से ब्रिज होता है नॉर्मली, और क्या होता है कुछ समय का ब्रिज उठ जाता, एक दूसरे के साथ जो स्पैन होता है वो दूर हो जाता है। तो दोस्तों वो जो ब्रिज है वो क्या है, हाइड्रोलिक ब्रिज है। दोस्तों उस तरह का ब्रिज भी आप डिजाइन करके रियल लाइफ में वो उस पर काम कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये हमारा 8वां प्रोजेक्ट हो। और 9वां प्रोजेक्ट क्या है, सस्पेंशन ब्रिज प्रोजेक्ट। दोस्तों सस्पेंशन ब्रिज प्रोजेक्ट मतलब हो गया झुलंगे पुल, जिसे झुलंग बोलते हैं, जो लचकदार होता है, स्टील का होता है, उसमें वायर के थ्रू क्या होता है उसको कनेक्ट किया होता है। दोस्तों उस ब्रिज के ऊपर भी आप काम कर सकते हो, उस पर भी प्रोजेक्ट का वर्क कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और 11वां नंबर प्रोजेक्ट क्या है, ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट। दोस्तों ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट मतलब ऐसा बिल्डिंग जो हमारा इन्वायरमेंट में इफेक्ट ना पड़े। जैसे बड़ी बड़ी इमारत देखते हैं, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, आईफिल टावर हो गया, और साथ ही ज़्यादा दौसाल्ड हो गया, संघाई टावर हो गया, इस तरह का बिल्डिंग है, वो नेचर में किस तरह का इफेक्ट पा रहा है, यानी कि उस बिल्डिंग से निकलने वाली हार्मफुल गैस नेचर के लिए अच्छा है भी नहीं, क्या है वो ग्रीन बिल्डिंग में आप उस चीज़ को पढ़ सकते हो। ग्रीन बिल्डिंग में क्या होता है, जब हमारा नॉर्मली ब्रिक होता है वो नेचुरली ब्रिक डालते हैं, उसमें सीमेंट नेचुरली सीमेंट डाल देते हैं। नेचुरल सीमेंट मतलब जैसे नॉर्मली लैम हो गया, उस तरह का लैम हो गया। और जब वहाँ पे पानी जब सप्लाई करते हैं वो नेचुरली से ग्राउंड से आया हुआ है पानी को, उसी को रिसाइकल प्रोसेस करके हम उसमें टॉयलेट बाथरूम में यूज करते रहते हैं। कोई एक्स्ट्रा सोर्स इलेक्ट्रिसिटी भी लाना होता है तो हम क्या करते हैं, नेचुरली जो हमारा सनलाइट से आता है, सोलर सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी आता है, उसी को हम यूज करके क्या कर सकते हैं, उसमें बिल्डिंग में हम यूटिलाइज करते हो। तो वो उस तरह का प्रोजेक्ट क्या है, ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट, इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसका ऊपर भी आप देख सकते हो। और 12वां पॉइंट क्या है, एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ व्हीकल। दोस्तों पॉपुलेशन ऑफ व्हीकल ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। ये जो प्रोजेक्ट है वो मास्टर लेवल का भी प्रोजेक्ट हो सकता है। हाँ दोस्तों, ये थीसिस के बेसिस भी हो सकता है। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये किस तरह से लेना है, देखिए कोई भी सिटी है, जैसे आप दिल्ली मान लो, मुंबई मान लो, काठमांडू, नेपाल का काठमांडू मान सकते हो, वहाँ पे कोई भी एक सिटी का जो मेन जंक्शन है वहाँ से कितना नंबर व्हीकल पास किया है, और व्हीकल वो पर व्हीकल कितना पोल्यूशन फैल रहा है, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार मूव कर रहा है क्या, और डीजल वाला या पेट्रोल वाला कार मूव कर रहा है, उसको आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ व्हीकल पर हावर, पीक हावर का डाटा लेकर के कैलकुलेशन करके वो वहाँ का उस इंटरसेक्शन से पास होने वाला व्हीकल कितना पोल्यूशन को एग्जॉस्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वो प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं, और उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाकर फर्दर उसी डाटा को आप लेकर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हो, कार में, बस में, तो वहाँ से पोल्यूशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। जो हमारा नॉर्मल एयर पोल्यूशन होता है, जिससे धुआं निकलता है गाड़ी से, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो। और 13वां प्रोजेक्ट क्या है, बैम्बू एज एन एनफोर्सिंग मटेरियल। दोस्तों बैम्बू है जो हमारा बांस होता है, जिससे आपको पता है ये प्रोजेक्ट भी आप काम कर सकते हो। जैसे नॉर्मली आपको पता है जब हम बीम बनाते हैं, स्लैब बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, डंडी डालते हैं, रॉड डालते हैं, स्टील बार डालते हैं, तो उसमें क्या करिए, बांस डालिए। बांस का जो छोटे छोटे पीस होता है, बड़े बड़े पीस, पतले पतले पीस रॉड का साइज में डाल के वो आप कंक्रीट में डाल के देखिए, उसका टेस्ट करिए किस तरह से स्ट्रेंथ दे रहा है वो, यानी कि 5 साल, 10 साल, 2 साल तक भी टेस्ट कर सकते हो, उसको रख सकते हो, फर्दर उस पर लोड लगा के टेस्ट कर सकते हो कि वो जो मटेरियल है हमारा, जो नॉर्मल और ऑर्गेनिक बैम्बो है, वो एज कम्पेयर टू स्टील बार उसमें कितना मजबूती देता है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हैवी नहीं, ये सारा पैरामीटर वर्क कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, उस पर वर्क कर सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, और 14वां पॉइंट क्या है, प्रोजेक्ट ऑन हाइड्रो पावर प्लांट। हाँ दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है वो हाइड्रो पावर प्लांट, ये बहुत ही हैवी प्रोजेक्ट हो सकता है। कब, जब आप इसको डैम के रूप में, जैसे हमारा टनल के थ्रू वाटर पास होता है, ठीक है, टनल के थ्रू वाटर पास होता है, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रो पावर में कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, कितना टरबाइन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आप फिजिकली आप वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट बहुत लंबा प्रोजेक्ट हो सकता है, आपको बहुत लेवल तक सर्विंग, ऑटोकैड का सारा का आइडिया आपको इस प्रोजेक्ट के मार्फत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
और 10वां पॉइंट क्या है, टेस्टिंग ऑन आरसीसी एंड बिटुमिनस रोड। देखिए नॉर्मली हमारा जो आरसीसी रोड रहता है, रेनफोर्समेंट कंक्रीट का रोड होता है, ढलान वाला रोड होता है, और बिटुमिनस अलकतरा का रोड होता है, उसमें दोनों में कौन सा रोड बेटर है, वैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो हमारा आरसीसी रोड अच्छा होता है एज कम्पेयर बिटुमिनस रोड। पर हम उस टेस्ट को मदद से फिजिबल कर सकते हो, ठीक है, रियल फील्ड में आप कर सकते हो, और वो प्रोजेक्ट का डाटा आप उसमें रिसर्च के बेसिस में आप उसको कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट था ये डिप्लोमा और बीई बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में आप कोई भी डाउट है, आपको ये प्रोजेक्ट करना है, इस पंडा प्रोजेक्ट में से कोई भी प्रोजेक्ट आप करना है तो हमें कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। हम आपका ये प्रोजेक्ट का जितना सारा आपको प्रोजेक्ट का फाइल होता है वो आपको हम पठाने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे। और प्रोजेक्ट के रिलेटेड बहुत सारा आपको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी तो हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। आपका मुझसे जो हेल्प है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको वीडियो देखकर समझ में आएगा दोस्तों।